जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एडमिशन में। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में आपके पास क्या कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पूरे कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसमें से हमारे पास क्या ये 15 कन्वर्जन है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। पहला आपके पास दिया गया है, कन्वर्जन को ध्यान देंगे तो दिया गया आपके पास क्या, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म नहीं तो क्लोरोफॉर्म से हमें बनाना क्या है, एसिटिलीन बनानी। तो सबसे पहले सूत्र आता है क्लोरोफॉर्म, ये है CH और Cl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इससे बनाना हमें क्या है, एसिटिलीन बनानी है, नहीं CH ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या CH बनाना है। ये क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन है। कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग इसको सोल्यूशन में देखते हैं। अब क्या किया जाए, आपको ये विशेष ध्यान देना है कि हमको क्या करना है इसमें। तो ऐसा लग रहा है आपके पास क्या, यहाँ पे कार्बन परमाणु 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या एक कार्बन परमाणु है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेते हैं ना। आपके पास क्या इस तरह का लिखा हुआ CH Cl3, इसके 2 अणु ले लेना। और क्या करना हमको, यहां से हटाना किसको है, क्लोरीन परमाणु को। और जब क्लोरीन परमाणु अगर हम हटा देते तो इस तरह से लिखा हुआ, देखो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इस तरह C है, इसके साथ एक H है, बाकी आपके पास क्या Cl लगा हुआ, Cl लगा हुआ और ये Cl लगा हुआ। और इसी प्रकार से अगर अगला हमारे पास क्लोरोफॉर्म अगर इसी प्रकार से लिखा होता तो Cl इधर लिखा होता, Cl यहां पर होता, Cl यहां पर होता और यहां पर H होता। तो ये क्लोरोफॉर्म की 2 संरचनाएं बन करके आ रही हैं। अब क्या करना हम, अगर ये हमारे पास Cl हट जाते, इनकी वैलेंसी, ये Cl यहां से कोई हटाने वाला परमाणु अगर आ जाता तो क्या करता, पास इन तीनों या फिर क्या 6 क्लोरीन परमाणु को ये हटा देता, जिससे ये कार्बन और ये कार्बन क्या करते, आपस में आकर के जुड़ जाते और 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इनके बीच, एक बॉन्ड इनके बीच और एक बॉन्ड इनके और इनके बीच बनता। तो इस प्रकार से हमको लेना क्या पड़ेगा, आपको ये ध्यान देना है कि हमको हटाना ये है। तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 6 मोल्स आपके पास क्या लेंगे, Ag सिल्वर। क्या करेगा, ये सिल्वर परमाणु क्या करता है, क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया करके AgCl बना देता है। कितने AgCl बनेंगे बाबू, तो 6 मोल्स आप बनेगा आपके पास क्या AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, अब ये 2 कार्बन परमाणु ऐसे CH और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा CH, एसिटिलीन गैस बन करके निकलती है। तो हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या, पहला जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसमें हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया क्लोरोफॉर्म और हम लोग इसकी सिल्वर धातु से क्रिया करवा दिए। बनेगा आपके पास क्या 6 मोल्स ऑफ AgCl और बन जाएगा आपके पास क्या एसिटिलीन बनेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के आगे चल रहे हैं, यहाँ पे फिर से दीजिए, आप लोग उसको नोट करते चलेंगे। और आपके पास क्या एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। अब देखिए सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको बना लीजिए। एथिल क्लोराइड दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या होता है, C2 और H5, इसको हम लोग कहते हैं एथिल। अगर यहाँ पे Cl लग जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एथिल क्लोराइड। और बनाना क्या है हमको भैया, हमको बनाना है भैया, क्या बनाना भैया, बनाना है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन मतलब होगा आपके पास क्या CH3 CH2 फिर आपका CH2 और ये बन गया CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, 4 कार्बन है, ब्यूटेन कहेंगे। अब ऐसा लग रहा है आपके पास क्या, कार्बन परमाणु यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कार्बन परमाणु 4 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक अपक्रिया आप लोग को पढ़ाई गई है जो पहले चैप्टर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में है, जिसको हम लोग कहते हैं बुर्ज अपक्रिया। बुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, जो भी आप एल्किल हैलाइड लेते हैं उसका 2 गुना जो होता है पास क्या एल्केन प्राप्त होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है ना, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराता है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ रहा है। अब ध्यान दें, सोल्यूशन में हमको क्या करना है, एथिल क्लोराइड। ऐसा लग रहा है 4 कार्बन चाहिए, तो 4 कार्बन के लिए कम से कम आपके पास इसके 2 अणु होने चाहिए ना। इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन है, क्या लिखेंगे C2H5 C2 और H5 है, Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम परमाणु, ठीक है सोडियम धातु है, और एक Cl ऐसे ही आकर के भैया, और यहां पे भी हमने लगा दिया C2 और H5। यह क्रिया आपकी कहलाती थी बुर्ज क्रिया। ठीक है बच्चों, बुर्ज क्रिया क्या लेते थे, यहाँ पे शुष्क ईथर लेते हैं,
ठीक है, शुष्क ईथर है और ये शुष्क ईथर लिया जाएगा। तो शुष्क ईथर क्या करेगा भैया, ये ईथर है, तो जो शुष्क ईथर का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होता है, ये दोनों क्लोरीन परमाणु सोडियम परमाणु के साथ ऐसे क्रिया करके बनते हैं आपके पास क्या, 2 मोल निकल जाता है आपके पास NaCl। तो ये ध्यान रखें, यह क्रिया कहलाती है बुर्जब क्रिया और बनने वाला कंपाउंड बना आपके पास क्या, CH3, सिंगल बॉन्ड आपका CH2, फिर CH2 और ये बन गया आपका CH3 और प्लस क्या निकल गया, 2 मोल्स आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आइए कह रहा एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल आयोडाइड से हमको बनाना है डाई एथिल ईथर। अब बच्चों हमको क्या करना भैया, एथिल आयोडाइड दिया गया है और हमें बनाना क्या है, डाई एथिल ईथर बनाना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे क्या कह रहा है। एथिल आयोडाइड तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एथिल आयोडाइड मतलब हो गया आपके पास क्या, C2 और H5 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और I। एथिल आयोडाइड बनाना क्या है हम लोग को भाई, एथिल आयोडाइड से बनाना है डाई एथिल ईथर अर्थात CH3 CH2O, फिर आपका CH2 है और ये CH3 जिसको लोग कह रहे हैं डाई एथिल ईथर कहते हैं। ईथर में क्या होता है, दोनों तरफ आपके पास क्या एल्किल समूह होते हैं, ऑक्सीजन बीच में लगा होता है, डाई एथिल ईथर है। तो हमें ये बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। ऐसा लग रहा है आपके पास क्या एथिल आयोडाइड है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसकी वजह से आपके पास क्या ये आयोडीन उसके साथ क्रिया करके और बाहर निकल जाए। आयोडीन को हटाना है और क्या जोड़ना है, OCH3। देखो बिल्कुल हमें क्या जोड़ना है, इस तरह से आपके पास क्या इतना जोड़ना है इसमें, बाकी तो हमारे पास इतना है, इतना जोड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का सोडियम ले लेते हैं, अर्थात क्या हुआ, सोडियम कह सकते एथॉक्साइड कह सकते हैं, इसका प्रयोग करें। देखिए कैसे, ये CH3 है, CH2 है और इसके साथ लगा आपके पास क्या I, और हम यहां पे ले लेते हैं प्लस, प्लस क्या ले रहे हैं, प्लस आपके पास है Na और O, फिर आपका CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, कैसे बना होगा, एथेनॉल की अभिक्रिया हम जब लोग सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम का पास एथॉक्साइड बनता है। ये सोडियम एथॉक्साइड है, इस तरह से आपके पास क्या आयोडीन सोडियम धातु के साथ क्रिया करके यहां से निकल जा रहा है। बनेगा क्या आपके पास, बनता है आपके पास क्या NaI और ये बनेगा आपके पास क्या CH3 CH2O, फिर आपका CH2 और ये बनेगा CH3 प्लस NaI। इसको हम लोग विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसका निर्माण कर सकते हैं, इसका बनाया जा सकता है क्या आपके पास, डाई एथिल ईथर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया आपके पास क्या दिया गया, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, नोट करें इसको। आइए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो आपके पास क्या भाषा में लिखा हुआ है उसको क्या करिए, उसको कम से कम आप क्या कीजिए, उसको भी क्या डिराइव कर लीजिए, फिर क्या जो सूत्र का है सूत्र के अकॉर्डिंग उसको बना लीजिए। तो हमें बनाना क्या है, बनाना आपके पास क्या एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। आइए, अब एथिल अल्कोहल मतलब हो गया आपके पास क्या, अगर देखा जाए तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। हमें बनाना है एथिल अल्कोहल ना बच्चों, एथिल अल्कोहल लिखिए यहाँ पे, एथिल अल्कोहल अर्थात क्या है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मतलब हो गया आपके पास C2 और H5, इसके साथ लगा आपके पास क्या OH है और बनाना आपके पास क्या CH3 और OH। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या किया जाएगा आपके पास, पहले हम लोग एथिल अल्कोहल लिख लेते हैं ना। एथिल अल्कोहल कैसा हो गया, वो कुछ इस प्रकार का है, CH3 CH2 और इसके साथ लगा आपके पास क्या OH। आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। आपके पास क्या कॉपर ले रहे हैं और आपके पास क्या होगा 573 केल्विन तापमान है, या फिर आपके पास क्या होगा 300 अंश सेंटीग्रेड कह सकते हैं। तो ये क्या करता है आपके पास, इतने अंश सेंटीग्रेड पे क्या करेगा, ये
एल्कोहल को एल्डिहाइड में अर्थात बनाएगा आपका CH3 और बना देगा CHO, एल्डिहाइड में बदलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, फेलिंग विलयन ले सकते हैं। फेलिंग है, फेलिंग विलयन। और जब फेलिंग विलयन में हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं, तो फेलिंग विलयन अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात बनेगी CH3 और COO और H। इसकी अपक्रिया ये एल्कोहल है, हम लोग क्षार से करवा दे रहे हैं NaOH से। क्या होगा, इसका H और इसका OH क्रिया करके निकलेगा माइनस का H2O, बनेगा आपके पास क्या बनेगा, सोडियम CH3 और COO और Na अर्थात सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, तो जब सोडियम एसीटेट बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको, बिल्कुल एसिटिक अम्ल है, नाम हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है और सोडियम एसीटेट बना। अब सोडियम एसीटेट की हम लोग अगर क्रिया करवाते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा ना, Na बिल्कुल यहां से है, Na है और O है और क्या होगा, ये पूरा पूरा नहीं तो माइनस का निकल गया आपके पास Na2 और CO3 है और ये CH3 है, H यहां से पाएगा तो बनेगा आपके पास क्या, मेथेन CH4, ये बना आपके पास मेथेन। ठीक है बच्चों, ये मेथेन बन चुका है। मेथेन की अपक्रिया आप लोग क्या करवाइए, आप Br2 से करवा सकते हैं या फिर क्या पा गया, Cl2 से करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बनेगा आपके पास क्लोरोमेथेन CH3 और इसके साथ आ जाएगा Cl, क्लोरोमेथेन। और इसको हम लोग अपक्रिया करवाते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं क्या, जलीय KOH नहीं एक्वस, KOH है, कैसा है, एक्वस है भाई, क्योंकि वे दोनों का अलग अलग काम, अगर हम एथेनॉलिक लेते हैं अल्कोहलिक लेते तो ये निर्जलीकरण कराता है, फिलहाल यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है नहीं। सॉरी क्या क्या, एक्वस KOH, जब KOH लेंगे तो क्या होगा, K और Cl निकल गया, माइनस का निकला आपके पास क्या, KCl, बनने वाला कंपाउंड बन गया आपके पास क्या, CH3 और OH। तो इस प्रकार से हमको क्या मिलता है आपके पास, ये हो गया आपके पास एथिल क्लोराइड कहलाता था, सॉरी मेथिल क्लोराइड है, ये है मेथिल क्लोराइड और ये है आपके पास क्या, मेथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें का हम लोग क्या, मेथिल एल्कोहल से आपको बनाना है क्या, एथिल एल्कोहल, अर्थात आपको एक कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है क्या आपके पास, मेथिल एल्कोहल, अर्थात मेथिल एल्कोहल मतलब हो गया आपके पास क्या, CH3 और OH है, बनाना क्या आपके पास, C2 और H5OH बनाना है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड एरियल हैलाइड में, सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिनॉल है, CH3 CH3 और इसके साथ लगा O और ये H है, तो लोग अब क्रिया कराते थे PCl5 के साथ, बिल्कुल यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे कुछ बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। हमने आपको बताया था जब PCl5 से क्रिया करवाते तो PCl3 यहाँ पर, Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पे, तो इस तरह से बनेगा आपके पास क्या, जो क्लोरीन है निकल जाएगा क्या, माइनस का POCl3, माइनस का निकला आपके पास HCl, क्या बनेगा, बन चुका आपका CH3 और ये Cl, मेथिल क्लोराइड ना। बिल्कुल यहाँ पे देखना आपको बनाना क्या पड़ गया, एथिल बनाना, इसका मतलब एक कार्बन बढ़ाना। एक कार्बन आएगा कहां से, तो हम बता रहे हैं आपको भैया, एक कार्बन अगर देखा जाए, एक कार्बन बनेगा आपके पास कहां से आएगा भैया, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा KCl, पोटेशियम साइनाइड। क्या करेगा, K और OH निकल जाएगा, माइनस का निकला आपके पास क्या, KOH, पोटेशियम हाइड्राइड, बना आपके पास CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N। हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन किससे करा देंगे भैया, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपचयन में ले रहे हैं, आप इसका प्रयोग करिए क्या, फॉर्मोस ऑफ नवजात हाइड्रोजन, जो मिलेगा आपके पास क्या, एथेनॉलिक सोडियम के साथ, सोडियम हो एथेनॉलिक हो C2 और H5OH, एथेनॉलिक सोडियम हो, तो ये एथेनॉलिक सोडियम क्या करेगा इनको, ठीक है ये ध्यान दें, ये एथेनॉलिक सोडियम जो होगा वो क्या करेगा, इनका अपचयन करा देगा। अपचयन कैसा होगा,
ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, H इनको मिला, H इनको मिला, अगला बॉन्ड पुनः टूटा, H इसको मिला, H इसको मिला, तो इस तरह से बनेगा CH3 CH2 और NH2 ना। नाम लिखते चलते हैं। नाम हो गया क्या इसका? इसका नाम हो गया मेथेनॉल, ठीक है। नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, नाम है मेथिल साइनाइड, या फिर क्या एथिल नाइट्राइल भी इसको कह सकते हैं, एथिल नाइट्राइल। क्या बनेगा? बिल्कुल एथिल नाइट्राइल। देखते चलिए आप लोग क्या बना है पे कंपाउंड, देखिए H इसको मिला तो बना आपके पास क्या CH3 और CH2 और बनेगा NH2, ठीक है बच्चों, NH2। ये कहलाती है आपके पास क्या मेथिल सॉरी एथिल एमीन, एथिल एमीन। चलिए अब हमको आगे क्या करना है, इसकी अब हम लोग करा देते हैं, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं सोडियम नाइट्राइट, सॉरी हम लोग लेते थे क्या आपका भी NaNO2 लेते थे ना, Na और NO2, या फिर हम लोग क्या लेते थे इन पर जैसा आपके पास क्या HCl ये होता था। आप ले सकते हैं आपके पास क्या HNO2 भी ले सकते हैं, ठीक है। HNO2 क्या करेगा ये हम आपको यहां पे बता रहे हैं, थोड़ा देर समझिएगा। ऐसे है एल्कोहल CH3 है, CH2 है, N है, N के साथ ऐसे दो H लगे, H यहाँ पे H यहाँ पे। हम लोग ले रहे हैं कि आपके पास O डबल बॉन्ड ऑफ N, N के साथ लगा O और ये H है। तो ये क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इसका H2 ये जल बन के निकल जाता है और क्या निकलता है ये N2 गैस निकल जाती है। अर्थात क्या क्या निकलना है पे माइनस का निकलता है N2 गैस निकलती है और माइनस का निकलता है प्लस H2O। क्या बना इधर, चलो नीचे लिख दे रहे इसके लिए, माइनस का निकल गया आपके पास क्या बिल्कुल H2O और माइनस का निकला N2 गैस। क्या बन चुका आपके पास, बन चुका आपके पास एथिल एल्कोहल, बनेगा CH3, देखो CH3 CH2OH, तो लिखेंगे CH3 CH2 और इसके साथ आ गया OH, नाम हो गया एथेनॉल या फिर क्या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इस समय पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगले के बारे में बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन नोट करेंगे, ये ट्रिक है, हम लोग किसकी अपक्रिया, जब हम लोग क्या किसी प्राथमिक एमीन की अपक्रिया जो है वो किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ। आइए हटा रहे इसको, है नोट हो चुका। चलिए अगली बात आती है आपके पास किसकी, ये मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल हो चुका है हम लोग का। बात आ रही छठवां नहीं, कह रहा एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, छठवां है ये। एथिल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, तो एथिल अल्कोहल आपके पास ये है CH3 और CH2 और OH, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म क्या हो गया भाई, होता है C और HI3, इसको लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म। बिल्कुल सबसे आसान तरीका यही, पहले हमारे पास क्या जो लिखा हुआ है हिंदी में उसको क्या करें केमिस्ट्री में लिख ले भाई, या फिर आपके पास क्या उसकी संरचना पहले बना ले, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सोल्यूशन के बारे में बताया, क्या कीजिए आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण पता होगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण में हम लोग क्या लेते थे, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एल्डिहाइड जब होता है तो 3 मोल्स हम लोग I2 लेते थे, ठीक है। और क्या होता है आपका 4 मोल्स हम लोग लेते थे NaOH लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 है और इसके साथ लगा आपके पास क्या OH, प्लस क्या होगा आपके पास, प्लस लगेगा आपके पास क्या 4 मोल्स आपके पास क्या I2, ठीक है। और होगा क्या 6 मोल्स आपका पास होना चाहिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडोफॉर्म का वीडियो हमने आपको बना के बताया वहां पे। ये आपके पास क्या एथिल अल्कोहल है,
एथिल एल्कोहल, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं एथेनॉल ना, देखो एथिल एल्कोहल है या फिर एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल जब हो चुका है तो हम लोग को क्या करना है, आपका आयोडाइड। हमने बताया था आपके पास क्या, जितना भी NaOH ले रहा है उससे एक कम क्या बनाना है हमको, उससे एक कम। पहले तो लोग आयोड फॉर्म बना देते हैं CH और I3। ट्रिक बिल्कुल याद रखेंगे, ट्रिक है ये, ट्रिक, ठीक है। एल्कोहल के केस में हम लोग क्या करते हैं 4 मोल्स ऑफ I2 और 6 मोल्स ऑफ NaOH लेते हैं। अब क्या करना है पास, जितना पास NaOH है उससे एक कम क्या बनाना है आपको, सोडियम आयोडाइड, बिल्कुल। और प्लस क्या होगा 5 मोल्स, 6 है एक कम 5 हो गए। अब जितना NaI बना है उतना ही आपको बनाना है पास जल भी बनाना, तो बनेगा पास क्या 5 मोल्स आपके पास क्या H2O बनेगा। और प्लस क्या बनेगा ये ध्यान रखिएगा, प्लस और क्या बनने वाला है, ये तो आपके पास आयोडो फॉर्म है, इसको लिख लेते हैं आयोडो फॉर्म, ये आयोडो फॉर्म है। प्लस क्या बनना है वो भी ध्यान दीजिए, प्लस और बच रहा है आपके पास क्या, देखिए 2 कार्बन परमाणु थे तो भैया यहाँ पे 2 कार्बन, एक ही कार्बन परमाणु, जो एक कार्बन परमाणु बच रही है वो क्या बनेगी, वो बनाएगा सोडियम, भैया क्या होगा कार्बोक्सिलेट, मतलब जो भी बनेगा जिसमें आपके पास क्या, अगर एक कार्बन देखा है तो आपके पास क्या सोडियम फॉर्मेट बनेगा, अर्थात HCOO और Na बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या आयोडो फॉर्म बना सकते हैं, पीले रंग का वक्त छेद देगा, एथिल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म। क्लियर बच्चों, देखिए वैलेंसीज भी खत्म हो रही, 3 हाइड्रोजन 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 6 और 6 यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10 1 11 और एक 12 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर देखा है तो 5 यहाँ पर 3 यहाँ पे 8, ठीक 8 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन अगर देखा गया तो आपके पास कितना है, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे 7 है, 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे 7 है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या सभी चीजें बैलेंस है। ठीक, आगे आते हैं हम लोग क्या गया 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कर एथिल एल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एल्कोहल से बनाना है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमको चाहिए क्या आपके पास, तो ये एथिल एल्कोहल ही बनाइए, उससे बनाना क्या एसिटिक अम्ल, ठीक है। और जब एसिटिक अम्ल बना लेंगे तो हमको बनाना क्या आपके पास एनहाइड्राइड बनाना है। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा भाई, एनहाइड्राइड क्या उसका निर्जलीकरण करा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है, क्या लिखते हैं यहाँ पे 7वां है, 5 और 2 7, 7वां क्वेश्चन है। 6वां ये 7वां, क्या कह रहा है आपके पास एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एथिल अल्कोहल लिखते हैं C2 और H5, इसके साथ लगा OH। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है भाई, वो एसिटिक एनहाइड्राइड ये है, लिखेंगे क्या आपके पास CH3 और COO का होल ट्वाइस और O, सॉरी CH3CO का होल ट्वाइस, और बनेगा आपके पास क्या O बनेगा, CH3CO का आपके पास होल ट्वाइस और बनेगा O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। कैसे होता नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पास बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व अगर करते इसको तो सबसे पहले इसको एसिटिक एसिड बनानी है, और एसिटिक एसिड बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप P2O5 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलीकृत करेगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, देखिए इसको बनाना क्या है, इसमें इसको बनाना है एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा आपके पास क्या, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वही जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या किए थे, ये कापर चूड़ लिए थे और 573 केल्विन लिए थे। तो बनाना इसमें क्या है CH3 CH2 और ये OH है। आप क्या लीजिए कापर लीजिए और क्या 573 केल्विन या फिर कितना 300 अंश सेंटीग्रेड, क्या बनेगा एल्डिहाइड CH3 और CHO, एल्डिहाइड बन गया। नाम हो गया मेथिल एथिल अल्कोहल। बनाना क्या आपका भी है, बना क्या आपका भी है एथेनल, चलो एथेनल क्या लेंगे हम लोग, फेलिंग पढ़ा दी आपको, फेलिंग या फिर टॉलिन अवकर्म भी ले सकते हैं। तो बात करें इस समय फेलिंग विलयन की, फेलिंग विलयन है क्या बनाएगा, ये बना देगा एसिटिक अम्ल CH3 और COO और H है। इस प्रकार से आपका जो एसिटिक एसिड बनी है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
और जब एसिटिक अम्ल बना है तो हमारे पास क्या होगा, इसका हम लोग क्या दो अणु लेंगे ना, एसिटिक अम्ल एक बार CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O OH है, एक अणु और ले रहे हैं 2 मोल्स है CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O OH, और क्या ले लेंगे यहाँ पे P2 और O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसकी उपस्थिति हम लोग गर्म करते हैं ऐसे, तो इसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है इस प्रकार से, इसका H और OH, अर्थात इसी का आपको क्या करना पड़ेगा, दो अणु लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, दो अणु लेंगे, क्या निकल गया, माइनस का निकला आपके पास यहाँ पे H2O, क्या बना, बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह से CH3CO, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 और आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, अगला आएगा O, फिर आपके पास है C डबल बॉन्ड ऑफ O और इधर भी CH3 है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O O ये वाला है, फिर C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3 नहीं, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि CH3 CO दो टाइम है, दो बार है, तो CH3 और CO 2 टाइम्स हो गया और लिखेंगे O, तो ये कहलाता है आपके पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ये पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से बनाना आपको क्या, मेथिल एमीन। नोट हो चुका है बच्चों, आइए हटा रहे इसको, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, 8वां सवाल है, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल मतलब हो गया CH3 CH2 OH है, मेथिल एमीन मतलब हो गया आपके पास क्या, CH3 और NH2। तो देखिए आपका हाफमान ब्रोमामाइड, क्योंकि हमको क्या करना है, एक कम कार्बन करना पड़ेगा, तो हमको हम लोग पढ़े यहाँ पे क्या, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आते हैं, चेक देखते हैं क्या करेंगे अपन लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते इसको सॉल्यूशन, तो CH3 है, CH2 और आपके पास OH है, क्या लेंगे हम लोग भाई, अल्कोहल बनाना है तो हम लोग सबसे पहले चरण में क्या लेते थे, एल्डिहाइड बनाइए, एल्डिहाइड के लिए क्या लेते थे भैया, कॉपर 573 केल्विन तापमान, या फिर आपके पास क्या 300 अंश सेंटीग्रेड तापमान भी हो सकता है, बनेगा आपके पास क्या CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा, और आप क्या कीजिए इसका ऑक्सीडेशन करवाइए, किसके द्वारा भैया, फेलिंग के द्वारा, आप टॉलिन ले सकते हैं, ये आपके पास क्या फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COO और H बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप क्या करवाइए, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाइए, ठीक है, जिसको लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो एसिटेमाइड बनेगा, सॉरी अमोनियम एसिटेट बनेगा, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाइए, अरे नीचे लिख रहे हैं NH3, तो बनेगा पास अमोनियम एसिटेट CH3COO और ये बनेगा पास NH2, हो गया। चलिए अब ये बन चुका है तो हम लोग क्या करें, इसको हल्का सा अगर हीट करते हैं तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा पास क्या एसिटेमाइड CH3 निकल गया, माइनस का क्या होगा पास H2O, तो CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2 बनता है। अब हमको क्या करना है पास, ये ध्यान रखना है Br2 और 4 मोल्स ऑफ KOH लेना पड़ेगा ना, Br2 है और प्लस क्या 4 मोल्स ऑफ पास क्या होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 के 2 Br से क्रिया करके माइनस का 2 मोल्स ऑफ KBr है, ठीक है, 4 OH है, बनेगा पास क्या, बनेगा पास क्या, बिल्कुल 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 4 OH है, ऐसे लिखा हुआ ध्यान दें, आपको बता भी गया, ये है KOH है, फिर KOH है, फिर KOH है, KOH ऐसे बहुत सारे, तो ये क्या किया K और OH HOH निकल गया, यहाँ पे आपके पास क्या H और OH निकल गया, KBr में आपके पास क्या है Br ऐसे 2 थे,
ये क्या हो गया, एक KBr ये और एक KBr ये, क्या बचा, तो K2 और O2 यहाँ पे बच रहा है, तो K2CO यहाँ से और 2 यहाँ पे, तो बनेगा आपके पास क्या, माइनस का K2CO3 बनता है, ये भी निकल जाएगा। बनेगा आपके पास कंपाउंड क्या, ये CO खत्म हो गया, बना आपके पास NH2, तो बनेगा आपके पास इस तरह से CH3 और NH2 बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये आपका कहलाता है भैया मेथिल एमीन। मेथिल, बिल्कुल ये बनाना, मेथिल एमीन। नाम एथेनेमाइड, अमोनियम एसीटेट, ये क्या आपका भैया एसिटिक अम्ल है। ठीक, एसिटिक अम्ल है। बाकी आप इसको भैया क्या, एथेनल है, ये आपका एथिल अल्कोहल है। अगला तो आपके पास क्या, 8वें बार आपके पास क्या, 9वां है, बनाना आपके पास क्या भैया, मेथिल अल्कोहल से बनाना आपको एसिटिक अम्ल। आइए देखते हैं मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनता है। नवा क्वेश्चन, मेथिल अल्कोहल CH3OH है, बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल CH3COO और H। तो मेथिल अल्कोहल हम लोग अगर बना रहे हैं तो हम लोग इसको सोल्यूशन में अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले क्या, कार्बन बढ़ाना है ना, बिल्कुल एक कार्बन है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, KCl का प्रयोग करेंगे। तो KCl बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें बनाना पड़ेगा क्या, हैलाइड। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, CH3OH है। अब क्रिया किससे कराते भैया, वही PCl5, PCl3 यहाँ पे लीजिए, Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे। जो PCl5 से अब क्रिया कराते हैं, बिल्कुल देखो Cl यहाँ पे, तो जब PCl5 से क्रिया कराएगा तो क्या निकल गया, माइनस का POCl3, माइनस का निकला आपका HCl, क्या बना, बन गया CH3 और ये Cl। अब क्रिया किससे करा रहे बाबू, आप क्रिया करवाइए कार्बन बढ़ाने के लिए K और Cl, पोटेशियम साइनाइड, KCl निकल गया, माइनस का निकला KCl, क्या बन गया आपके पास, बना एथिल साइनाइड CH3, बिल्कुल एथिल नाइट्राइल बनेगा CH3 और क्या होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड आपका N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन कराते हैं। अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन मतलब होता है आपके पास क्या, ये HCl है और साथ में आपके पास क्या, 2 मोल्स आपके पास H2O। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये C के साथ आपके पास क्या होगा, C के साथ ऐसे 3 बॉन्ड लगा है, N, C के साथ 3 बॉन्ड ऐसे C, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या होगा जब जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होगा, पास बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब ऐसा आएगा तो क्या होगा, पास H प्लस आयन इसके पास आया, इसके पास कौन आया, OH आया। अगला बॉन्ड टूटा, इसको H मिला, इसको क्या मिला, OH मिला। अगला बॉन्ड पुनः टूटा तो क्या मिला, इसको H मिला, इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो इस तरह से पास क्या, ये अमोनिया बन के निकल जाती है, अर्थात माइनस का निकलता है NH3, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है भाई, कितने OH खर्च हो गए, सॉरी कितने जल के अणु खर्च हुए, तो 3, 1 2 और 3। क्या होता है, इस कार्बन परमाणु पे जो होते हैं, हमने आपको बताया है, अगर एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं तो वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल। तुरंत क्या होगा, इसका निर्जलीकरण हो जाए, अर्थात H2O निकल गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है भैया, खर्च तो हो रहे थे 3 H2O, फिर हमें 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कुल खर्च कितना होता है, वो 2 मोल्स ऑफ H2O का होता है, और बनता क्या आपके पास, COO और H, और पहले से कार्बन है तो बनेगा आपके पास क्या, इस तरह से CH3 COO और H। तो इस प्रकार से हमको बनाना क्या था भैया, मेथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना था। हो गया बच्चों, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पास एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। एथिलीन मतलब हो गया आपके पास क्या, इसका हमको निर्जलीकरण कराना है। नोट हो चुका होगा आप लोग का। एथिल अल्कोहल है, 10वां क्वेश्चन,
एथिल अल्कोहल अर्थात CH3 CH2 है और इसका OH है। बनाना क्या है, एथिलीन बनाना है। एथिलीन मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2। तो ये है क्या भैया, ये है निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अगर सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन में आपको बताता है हम लोग क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल है, बिल्कुल इसी का निर्जलीकरण कराना है। तो ये है आपका CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉरी CH2, इसके साथ लगा आपके पास OH। आप ले लीजिए H2SO4, बिल्कुल H2 और SO4 है, जिसको क्या करिए 433 से 443 केल्विन तक गर्म कीजिए। जी हाँ, इतने केल्विन तक अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, निर्जलीकरण, एक का OH और दूसरे का H निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास बनेगा, बिल्कुल यहाँ से H और यहाँ से OH, सॉरी यहाँ से OH यहाँ से H, तो बनेगा आपके पास क्या, CH2 और डबल बॉन्ड आपका CH2 और प्लस क्या बना, जल H2O, यहां से OH और बगल से H। तो इस प्रकार से हम लोग को बनेगा क्या, वो मिल जाएगी एसिटिलीन मिल जाएगी, सॉरी एथिलीन मिलेगी। अगली बात आती है आपके पास क्या भैया, मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। बात करते समय मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनानी है, एथिलीन, ये एथेनॉल है या फिर एथिल अल्कोहल है। अगली बात आती है आपको किसकी, हम लोग 10th के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। मेथिल अल्कोहल से होगा पास क्या, एथिलेमिन, बिल्कुल मेथिल अल्कोहल से एथिलेमिन, मेथिल अल्कोहल से एथिलेमिन, ये पास क्या CH3 है और इसके साथ लगा OH है। एथिलेमिन बनाना है अर्थात CH3 CH2 और ये बनाना आपको NH2 बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लग रहा है हमको क्या, कार्बन बढ़ाना है। अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए, एक कार्बन बढ़ाना है तो केसीएन चाहिए, लेकिन केसीएन लगेगा कब, केसीएल लगेगा भैया जब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कम से कम Cl होना चाहिए। और Cl बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3, बिल्कुल O है, O के साथ क्या लगा, H है। अब क्रिया किससे कराते भाई, PCl5 ना, वही PCl5, SOCl2 ले सकते हैं, थायरोइड क्लोराइड भी, बिल्कुल आप लो SOCl यहाँ पे डाल देना प्रिय, क्या होगा HCl यहां से निकला, SO2 गैस निकली, ये बनेगा नहीं। तो आप इस प्रकार से हम लोग क्या, SO, ठीक है, SOCl2 हो जाएगा, माइनस का निकला पास SO2, माइनस का निकला HCl, बना क्या, वो कंपाउंड बन चुका आपके पास क्या, CH3 और CH3 साथ आपका Cl। क्या कराएंगे यहाँ पे क्रिया, इसकी क्रिया कराते हैं KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड, माइनस का निकल गया KCl, CN आके लग गया, बना आपके पास क्या CH3 और C, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास क्या N। अभी थोड़ी पहले हमने बताया था, अब चयन कराइए, एथेनॉलिक सोडियम Na है, इसके साथ क्या C2 और H5OH है, ठीक है। इससे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं तो 4 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन मिलता है, जो क्या करेगा, इनका अपचयन करेगा। बॉन्ड टूटा ऐसे, H इसको मिला H इसको, फिर बॉन्ड टूटा H इसको मिला H इसको, तो बनेगा आपके पास क्या CH3 CH2 और बना आपके पास NH2 आता है इस तरह से, ठीक है बच्चों। चल ये हो गया आपके पास कौन सा सवाल हो गया, ये हो गया आपका 11वां। 12वें बारे में बात करते हैं, डाइथिल ईथर से बनाना हमको क्या भैया, एथिल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है, डाइथिल ईथर है, ये हो गया आपके पास क्या 12वां सवाल है। डाइथिल ईथर ये है CH3 CH2 और ये O, फिर CH2 और ये CH3, क्या बनाना हमको बनाना है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो बनाना आपके पास क्या 2 मोल्स बनेगा, या फिर ऐसे भी लिख दे CH3 हो गया CH2 हो गया और OH हो गया। क्या करना है इसका, खाली जलभटन कराना है, ठीक है, अम्लीय माध्यम इसका जलभटन करा देते हैं, बिल्कुल सोल्यूशन। सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या CH3 है, CH2 है, O है, फिर आपके पास CH2 है और ये CH3 है। यहाँ पे लेते हैं अम्लीय माध्यम और जलभटन H2O, अम्लीय माध्यम में जलभटन करा रहे हैं, तो क्या होगा पास, ये तो आपके पास कार्बन कार्बन है और ऑक्सीजन, तो चाहे आप यहां से बॉन्ड तोड़िए
देखिए ये बॉन्ड आपके पास यहां से भी टूट सकता है और यहां से भी टूट सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो यहां से तोड़ रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा -4 और इसके क्या दिया +4। H2 टूटा किसमें भाई, H2 टूटा आपके पास H+ आयन में और OH -चार्ज में। H+ आयन इसके पास आएगा तो बनेगा CH3 CH2 OH और OH इसके पास आएगा तो इसका मतलब बने आपके पास क्या, ये बना आपका 2 मोल्स CH3 CH2 और ये OH इसके पास आया तो बनेगा आपके पास 2 मोल्स CH3 CH2 और OH एल्कोहल। तो हो गया आपके पास एथिल एल्कोहल से वापस क्या होगा, बिल्कुल एथिल एल्कोहल से बनाना हमको क्या, डाई एथिल ईथर। ये भी हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। बस बच्चों ये खत्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, पुनः कुछ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे जो क्वेश्चन है कन्वर्जन वो पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे जो होंगे वो सभी कन्वर्जन पूरे हो जाएंगे 2 वीडियो के अंदर 3 वीडियो के अंदर। एथिल अल्कोहल है, चलिए लिखना है एथिल अल्कोहल। फिर हमारा सवाल है एथिल अल्कोहल ना, एथिल अल्कोहल मतलब हो गया आपके पास CH3 CH2 और ये OH एथिल अल्कोहल है। बनाना क्या हमको, बनाना है डाई एथिल ईथर, अर्थात ये CH3 CH2 O फिर CH2 और ये CH3 ये बनाना है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन में क्या होगा आपके पास। इसकी पहले सोडियम धातु से अपक्रिया करवाइए एथिल अल्कोहल की ना, ऐसे CH3 है CH2 OH है। अगर इसकी अपक्रिया हम लोग सोडियम धातु से कराते हैं तो बनेगा आपके पास क्या, बनेगा आपका सोडियम एथॉक्साइड। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, इसकी अगर हम लोग क्या H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं ना, H2SO4 और H2SO4 हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे हम लोग क्या H2SO4 ले और 413 केल्विन। बिल्कुल आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या वहां पे किए थे, जब हम लोग एल्कोहल का निर्जलीकरण कराए थे तो तापमान आपके पास क्या 443 अर्थात क्या 493। देखो अगर तापमान हम कम करेंगे तो इसको एल्कोहल के 2 अणु ऐसे CH3 CH2 और आपके पास क्या O और H है। इस प्रकार से यहाँ भी आपके पास क्या CH3 है CH2 है और इसका OH। तो क्या करेगा ये दोनों हमारे पास क्या, अगर तापमान आपके पास कम रहेगा तो इसका क्या होने वाला भैया, बिल्कुल ये होगा आपके पास क्या 2 अणु मिल करके तब उसका जाकर के निर्जलीकरण होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके 2 अणु ये एक ये तापमान कम है, अगर ये तापमान आपके पास क्या 433 केल्विन होता तो इसका निर्जलीकरण हो जाता और एल्कीन प्राप्त होता। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, तापमान का थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे तापमान आपके पास क्या होगा 413 केल्विन है। बिल्कुल ये इस तरह से निर्जलीकृत होगा, माइनस का निकल जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का आपके पास निकला H2O और इसके पहले बना आपके पास क्या, वो बना आपके पास CH3 CH2 और O फिर बनेगा आपके पास CH2 और बनेगा CH3। तो ये बन गया आपके पास क्या डाई एथिल ईथर। क्लियर। अगला हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल से क्या, एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, ये भाई CH3 बिल्कुल हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्या 9वां सवाल है, नहीं भाई आपके पास 14वां सवाल है। बिल्कुल ये बनाना क्या आपका भैया एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल मतलब हो गया CH3 CH2 और OH। बनाना इसे एथिल एसीटेट, ये आपके पास एसीटेट है CH3 COO और इसके आगे लगाओ एथिल। एथिल मतलब हो गया आपके पास क्या C2 और H5। ठीक है बच्चों, आइए क्या करना है आपके पास, अगर हम इसकी अपक्रिया करा देते हैं, ठीक है एल्कोहल है, इसको कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड ना सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, क्योंकि हम लोग क्या कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो बनाते इसको हम लोग क्या करते हैं, CH3 है CH2 है और OH है। क्या लेंगे भाई, बिल्कुल कॉपर, तापमान 573 केल्विन या फिर आपके पास क्या 300 अंश सेंटीग्रेड। क्या बनेगा एल्डिहाइड CH3 CHO एल्डिहाइड बना। क्या करते हैं इसको, बिल्कुल फेडिंग, वही जो आपको बताते चल रहे हैं हम लोग ले रहे हैं फेडिंग। क्या बनेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COO और H बना। अब इसकी अपक्रिया हम लोग क्या एल्कोहल के साथ करा देते हैं ना। बिल्कुल एल्कोहल में हम लोग क्या ले रहे हैं एथेनॉल, ये
C2 और H5, उसके साथ आपके पास क्या होगा OH। ठीक है, माध्यम थोड़ा सा अम्लीय या फिर क्या ऐसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा इसका, अगर इसके साथ आप क्रिया कराते हैं तो आपके पास क्या एल्कोहल का H अम्लीय होता है, इसका H इसके OH के साथ क्रिया करके जल बनाएगा और कंपाउंड आपके पास इस प्रकार से बनेगा, क्या माइनस का निकल गया H2O और बना क्या आपके पास, बना एथिल एसीटेट CH3 COO और C2 और H5 बना एथिल एसीटेट। इसको हम लोग कहते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास एथिल एसीटेट। अब लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आता है एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। चलिए एथिल अल्कोहल से अगर हम लोग एसीटोन के बारे में बात करें, हटा रहे इसको भाई, नोट कीजिए इसको, नोट हो गया। क्या बनाना आपको भैया, आपको बनाना एथिल अल्कोहल से एसीटोन। तो कैसे होगा भाई, एथिल अल्कोहल को देखो, पहले एथिल अल्कोहल को क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लीजिए, उसके बाद उसको लोग क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, बाद में CaCO3 निकल जाएगा। चलो देखते हैं फिर, हटा रहा, ये आपके पास है एथिल एसीटेट बनाना को। ठीक, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, सॉरी, ये आपके पास है 15वां सवाल। ये एथिल अल्कोहल है CH3 CH2 और उसके साथ लगा आपके पास क्या OH और बनाना क्या आपको भैया एसीटोन, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 बनाना है। तो हमको क्या करना है, पास एथिल अल्कोहल लीजिए, पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, बात सोल्यूशन की जब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बनाते हैं। चलिए CH3 हो गया, CH2 है और इसके बाद पास क्या होगा OH है। क्या करेंगे इसमें, कॉपर 573 कैलोरी, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 573 कैलोरी पढ़ चुके हैं, 300 सेंटीग्रेड, क्या बनेगा, बना पास कंपाउंड CH3 और क्या CHO, एल्डिहाइड हो गया। चलिए ये बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला क्या बनेगा पास भैया, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल 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 क्या करेंगे, हम लोग लेंगे फेलिंग लेंगे भाई, बिल्कुल नोट करो ना भाई, फेलिंग सोल्यूशन है, क्या बनेगा, बनेगा CH3 COO और H। इसके अगर हम लोग दो अणु लेते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे लिखते हैं दो अणु होगा, अगर दो अणु रहेंगे और इसकी क्रिया किससे करा देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaO। तो देखो कैसे क्रिया होती है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ही ऐसे, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये OH है और ये भी CH3 है, बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं, CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और इसका OH है, ये Ca और O है। तो ये क्या करता है, इसका ऑक्सीजन ऐसे दोनों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल बना देता है, नहीं तो माइनस का निकल गया यहाँ पे क्या H2O, क्लियर होगा, बनेगा कैल्शियम एसीटेट, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बनेगा O। ठीक है, यहाँ पे Ca लिख दे रहा हूं, फिर आपके पास होगा O, फिर आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये हो गया CH3, जिसको लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, गर्म करेंगे, बिल्कुल इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। देखो ये कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम एसीटेट है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हो गया, ये ऐसे जब इसको गर्म किया तो ये क्या होगा पास, इस तरह से देखो, ध्यान दो बच्चों, ये बिल्कुल 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 इस तरह से आपके पास क्या कैल्शियम एसीटेट, Ca C और O कितनी बार 3, तो माइनस का निकल जाता है आपके पास क्या Ca और CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, बचा क्या ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 इधर से आकर लग जाता है। तो इस प्रकार से इसको नोट करेंगे, ये बना आपके पास क्या CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बना आपके पास CH3। क्लियर है बच्चों, चलिए हटा रहे इसको, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये कहलाता है आपके पास क्या एसीटोन। तो भैया ये आपके पास है, हम लोग 10 कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, एथिल अल्कोहल से एसीटोन तक का हम लोग कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में कुछ और कन्वर्जन हैं जो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एमीन का है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर आपके पास क्या इसका पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग एरोमेटिक में कुछ कन्वर्जन है उसको पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 2 या 3 वीडियो में क्या करेंगे, मैक्सिमम जितने भी आपका कन्वर्जन है वो हम लोग पढ़ चुके हो जाएंगे। और ये मान के चलिए हर हाल में आपके पास क्या कन्वर्जन या फिर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास अब क्रियाएं नेम रिएक्शन होती है वहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे
जो क्या होगा संभावना भी है, इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे जो क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, स्वस्थ रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, पुनः आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।